नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका मित्र के आर चौधरी आपके समक्ष आ चुका है। ठीक है साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो टॉपिक चल रहा है हमारा, हम संधि से संबंधित जो प्रश्न आपका शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि से संबंधित हम प्रश्नों को लेकर हम बात कर रहे थे। शब्द शुद्धि चल रहा हमारा टॉपिक है और इसके संदर्भ में हमने जो पहले वाली हमारी जो क्लास है उसमें हम कुछ टॉपिक को लेकर हम बात कर चुके हैं। शब्द शुद्धि को लेकर हम बात कर रहे थे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो शब्द शुद्धि है इसके अंदर हमने पढ़ चुका है स्वरागमन के कारण, स्वरलोप के कारण, व्यंजनागमन के कारण, व्यंजन लोप के कारण। इसके बाद में समास संबंधी अशुद्धि कारण और प्रत्यय संबंधी हमारे अशुद्धि का कारण है, वो हमने बात कर ली है। आज हम जो बात करने वाले हैं साथियों, वो हम पढ़ेंगे संधि संबंधी अशुद्धि का कारण। तो तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट क्लास को लाइक करने का कार्य और शेयर करने का कार्य वो कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो साथी हैं उनकी संख्या अधिक हो सके। ठीक है साथियों, चलो अब हम बात करेंगे दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हम पढ़ेंगे साथियों आपका संधि संबंधी अशुद्धि का कारण। यानी कि जो शब्द है संधि संधि संबंधी का कारण है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। संधि का अगर जो शब्द हैं, शब्दों में संधि का प्रयोग ठीक से नहीं किया जाए तो शब्द हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं साथियों, जैसे कुछ शब्दों को लेकर हम बात करेंगे कि संधि संबंधी अशुद्धि कारण कैसे हो जाता है। जैसे शब्द आ गया मेरे दोस्तों आपका शतोपदेश। क्या आ गया दोस्तों आपका शब्द आ गया मेरे साथियों आपका शतोपदेश आ गया। इसी प्रकार से देखो शब्द आ गया मेरे साथियों आपका लघुतर। शतोपदेश है, लघुतर है। इसी प्रकार से शब्द आ गया मेरे साथियों आपका मनहर। क्या आ गया साथियों, शब्द आ गया हमारा मनहर आ गया। इसी प्रकार से देखो शब्द आ गया मेरे दोस्तों आपका शरदोत्सव। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका शरदोत्सव आ गया। शब्द आ गया शरदोत्सव आ गया। इसी प्रकार से शब्द आ रहा है मेरे साथियों आपका महेश्वरीय। शब्द आ गया मेरे साथियों आपका महेश्वरी आ गया। ठीक है साथियों, शब्द क्या आ जाएगा हमारा महेश्वरी आ गया। शब्द आ गया महेश्वरी आ गया साथियों। इसी प्रकार देखो शब्द आ गया मेरे साथियों आपका विषाद। क्या आ गया दोस्तों आपका शब्द आ गया हमारा विषाद आ गया। इसी प्रकार से देखो शब्द आता है दोस्तों आपका रविंद्र आ गया। क्या आ गया साथियों आपका शब्द आ गया हमारा रविंद्र आ गया। रविंद्र के बाद दोस्तों बात करें तो जो शब्द आ गया दोस्तों आपका निरावलंब। क्या आ गया दोस्तों आपका निरावलंब आ गया। शब्द आगे साथियों आपका निरावलंब आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका, शब्द आ जाएगा मेरे साथियों आपका षटमुख आ गया। शब्द आ गया मेरे साथियों आपका षटमुख आ गया। इसी प्रकार देखो षड्यंत्र आ गया। शब्द आ गया मेरे साथियों आपका षड्यंत्र आ गया। इसी प्रकार से शब्द आ गया मेरे साथियों आपका अंत साक्ष्य आ गया साथियों आपका शब्द अंत साक्ष्य आ गया साथियों। इसी प्रकार देखो शब्द आता है अनुसंग आ गया। क्या आ गया दोस्तों आपका शब्द आ गया मेरे साथियों आपका अनुसंग आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है यावत जीवन आ गया साथियों आपका। शब्द आ गया मेरे साथियों आपका यावत जीवन आ गया। इसी प्रकार से शब्द आ गया मेरे साथियों आपका मरुध्यान आ गया। क्या आ गया दोस्तों आपका शब्द आ गया मरुध्यान। ठीक है साथियों, शब्द क्या आ गया दोस्तों आपका मरुध्यान आ गया। इस प्रकार से हम बात करें तो ये हमारे जो शब्द संधि अशुद्धि का कारण है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, ये सारे जो शब्द आ रहे हैं इनमें हमारे संधि है, संधि के नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ है, तो इस वजह से शब्द हमारे अशुद्ध हो गए। अब इन शब्द है, इनका शुद्ध रूप क्या होगा, इस चीज को लेकर हम बात कर रहेंगे। ठीक है, तो तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करने का कार्य और शेयर करने का कार्य कर दीजिएगा साथियों। ठीक है साथियों, लाइक और शेयर करने का कार्य वो कर दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो शब्द आ रहा है दोस्तों, इसका सही रूप बनेगा, वो बनेगा दोस्तों आपका शतोपदेश बनेगा। शतोपदेश क्यों बनेगा साथियों, शब्द बनेगा शतोपदेश है, वो क्यों बनने वाला है, इसका कारण यह है कि जब इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो ये बनता दोस्तों आपका शतधन उपदेश। शब्द बनेगा क्या है मेरे साथियों आपका शतधन उपदेश आता है, और शतधन उपदेश इसका संधि विच्छेद हो गया।
हमारे संधि का नियम चलता है कि पदांत कैचटतप के बाद में अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर सहघोष व्यंजन हो तब कैचटतप अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है दोस्तों, आपका द हो जाएगा, और द में ऊ लग गया तो दू हो गया, और शेष क्या बच गया आपका उपदेश आ गया। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका शतोपदेश बन जाएगा। जबकि दे क्या दे दिया गया, यहाँ पर शब्द क्या दे दिया गया दोस्तों, आपका शतोपदेश दे दिया गया। इस वजह से शब्द हमारा अशुद्ध हो गया। तो अशुद्धि का कारण क्या है दोस्तों, आपका संधि, संधि संबंधी अशुद्धि कर, यानी संधि के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार देखिएगा शब्द आ रहा है मेरे दोस्तों आपका, ये जैसे हम बात करें तो शब्द आ गया दोस्तों आपका मनोहर। मनोहर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है दोस्तों आपका मनः धन हर बनता है, मनः धन हर बनता है साथियों। अब देखिएगा विसर्ग संधि हम पढ़ते हैं तो विसर्ग संधि में नियम आता है कि पदांत अ हो रह के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद सहघोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, और ओ हो जाता है साथियों तो शब्द क्या बन जाएगा मेरे साथियों आपका, ये बन जाएगा साहब मनोहर। क्या बन जाएगा साथियों, शब्द क्या बन जाएगा, मनोहर बन जाएगा। जबकि देख क्या दे दिया गया आपका, मनोहर दे दिया गया, इस वजह से हमारा शब्द अशुद्ध हो गया। समझ में आ गया साथियों। विसर्ग संधि में नियम आता है कि पदांत अ हो, अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद सहघोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा मनोहर। जबकि दे क्या दे दिया गया, मनोहर दे दिया गया, शब्द हमारा अशुद्ध हो गया। बात करते हैं साथियों, इसी प्रकार देखो शब्द आ रहा है महेश्वरी। अब महेश्वरी जो शब्द है हमारा अशुद्ध है, क्यों है, इसका कारण यह है कि यह शब्द बनता है महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य से जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है, अब महाधन ऐश्वर्य आता है तो ये जो शब्द बनेगा सोचो वो क्या बन जाएगा आपका महेश्वरीय बन जाता है। शब्द क्या बनेगा साथियों आपका महेश्वरीय बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि अ या आ, पदांत अ या आ के बाद में ए या आई हो तो क्या होता है, औ हो जाता है। वर्धी संधि है, वर्धी संधि में बात कर रहे थे वर्धी संधि है, वर्धी संधि में हमारा नियम चलता है साथियों। और वर्धी संधि में नियम क्या है कि पदांत अ होगा या आ होगा, उसके बाद में क्या होगा दोस्तों आपका ए होगा तो आई होगा, तो इसके स्थान पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आई हो जाता है। और आपको पता है आई होता है इसके दो मात्रिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दो मात्रिक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और जब दो मात्रिक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा आपका महेश्वरीय बन जाएगा। समझ में आ गया साथियों। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों आपका महेश्वरीय बन जाता है। इसी प्रकार देखो हम बात करें तो शब्द आ गया साहब हमारा रविंद्र आ गया। पहले इस तरफ का हम बात कर लेते हैं, फिर इस तरफ वाले जो जितने भी जो शब्द आ रहे हैं उनको लेकर हम बात कर लेंगे। ठीक है साथियों। इसी प्रकार देखो हम बात करें साहब रविंद्र जो शब्द आ रहा है ये हमारा अशुद्ध है। अब अशुद्ध है तो क्यों है, क्योंकि जब इस रविंद्र का जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है रवि धन इंद्र बनता है साथियों। शब्द क्या बन जाएगा, रवि धन इंद्र बन जाएगा। अब रवि धन इंद्र बनता है तो ऐसा कैसा गया, वह में से ई है भाई, संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ण में होगी और दूसरा पद उसके पहले वर्ण के मध्य होती है। तो रवि में वी में क्या रहा दोस्तों आपका ई आ रहा है, और इंद्र में भी क्या रहा आपका ई आ रहा है, तो ई प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा साथियों आपका दीर्घ ई हो जाएगा। और जब दीर्घ ई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका रवि बन जाएगा। शेष क्या बच रहा है आपका न और द्र, और शब्द क्या बन जाएगा आपका रविंद्र बन जाएगा। तो रवि धन इंद्र से शब्द क्या बन जाता है मेरे साथियों आपका रविंद्र बन जाता है। तो आना तो क्या चाहिए आपका दीर्घ ई आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों आपका ऋष्व ई आ गया। तो इस प्रकार से हमारा शब्द है शुद्ध हो गया। फिर बात करते हैं दोस्तों आपका षटमुख है। षटमुख जो शब्द है हमारा अशुद्ध है। अब क्यों है साथियों, इसलिए है कि इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं, षटमुख का जब हम संधि विच्छेद करेंगे साथियों तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों आपका षट धन मुख होता है। षट धन मुख हो गया। अब देखो व्यंजन संधि हम पढ़ते हैं तो व्यंजन संधि में हमारा नियम आता है कि पदांत कैचटतप के बाद में अनुनासिक व्यंजन हो तब कैचटतप अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। और टैबरक का पंचम वर्ण क्या होता है दोस्तों आपका न होता है क्या, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका षणमुख बन जाएगा। ये जो शब्द बनेगा आपका इसका सही रूप क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, वो बन जाता है दोस्तों आपका षणमुख, षणमुख बन जाता है। तो अब जब षणमुख शब्द बनेगा और दे कह रहा है दोस्तों आपका षटमुख दे रखा था, तो इस वजह से हमारा शब्द है वो क्या हो गया दोस्तों आपका अशुद्ध हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। इसी प्रकार देखो अंतसाक्ष्य आ रहा है, क्या अंतसाक्ष्य है जो दोस्तों आपका शब्द है वो अशुद्ध है। अब शुद्ध क्यों हो, अशुद्ध है तो क्यों है दोस्तों आपका, तो अंतसाक्ष्य जो शब्द है इसका जो सही रूप होगा दोस्तों आपका वो क्या होगा आपका अंतः साक्ष्य होगा। इसका सही रूप बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा दोस्तों आपका अंतः साक्ष्य, अंतः साक्ष्य ही बनेगा साथियों। इसका सही रूप अंतः साक्ष्य ही बनेगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसी प्रकार देखो हम बात करें यावत जीन जो शब्द आ रहा है वो गलत है। अब गलत है तो क्यों है, सही रूप क्या बनेगा इसका,
तो जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है यावत धन जीवन। क्या होता है दोस्तों, आपका शब्द बनता है यावत धन जीवन बनता है। और हमारा नियम आता है पदांत तय और दय के बाद में जय हो तो तय और दय के स्थान पर क्या हो जाएगा साथियों, जय हो जाता है। अब तय और दय के बाद में चाहे तय हो चाहे दय हो, इसके बाद में अगर जय होगा तो क्या होगा, जय ही होगा। ठीक है साथियों, तो चलो साथियों, तो या तो ऐसा कैसा गया, वह भी ऐसा कैसा गया, तय के बाद में जा रहा, तय के स्थान पर जय हो गया और जय कर दिया। शेष क्या है दोस्तों, आपका जीवन है वो हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। मिलाते हैं साथियों, तो या तो ऐसा कैसा गया, वह भी ऐसा कैसा गया, जय के बाद में जय आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका शब्द क्या बन जाएगा, आपका या जीवन बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा साथियों, शुद्ध रूप क्या बनेगा, या जीवन बन जाता है। जबकि दे क्या रखा मेरे साथियों, यहाँ पर जो शब्द दे रखा था आपका, यहाँ पर आपका जो शब्द दे रखा था वो क्या दे रखा था दोस्तों, आपका या जीवन दे रखा था, यावत जीवन दे रखा था। तो इस प्रकार से हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा, आपका या जीवन बनेगा, तब आपका शब्द है वो शुद्ध होगा। तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है साथियों, आज विजय जी हैं, मांगावत जी हैं, सारण जी हैं, विजय कुमार जी हैं, नारायण जी हैं, शेर सिंह जी हैं, कैलाश जी हैं, कृष्ण जी हैं। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, चलो अब हम बात करते हैं साथियों, जो शेष हमारे उदाहरण है उनको लेकर हम बात करें कि इन जो शब्द आ रहे हैं ये हमारे अशुद्ध हैं तो क्यों है। भाई ये जो शब्द हैं इनको तो लेकर हमने बात कर ली है कि सदुपदेश जो शब्द आ रहा है सदुपदेश शब्द से ही बनता है। इसी प्रकार से मनोहर जो शब्द आता है मनोहर शब्द बनता है, और माहेश्वरीय जो आता है महेश्वरीय बनता है, यानी कि आई की मात्रा आएगी, रविंद्र में ई दीर्घ की मात्रा आएगी, और षटमुख नहीं आएगा, षणमुख आएगा, अंत साक्ष्य आएगा, यावत जीवन आएगा। ठीक है, ये हमारे शब्द हैं वो अशुद्ध है, इनका सही रूप होगा वो इस रूप में होगा। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपका अशुद्धि का कारण है हमारा वो संधि संबंधी, संधि के नियमों का ठीक से पालन नहीं होता है तो शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है। ठीक है साथियों, चलो अब हम बात करते हैं जो शेष हमारे उदाहरण है उनको लेकर हम बात करते हैं कि भाई ये जो उदाहरण है वो गलत है तो क्यों है, अशुद्ध है तो अशुद्ध होने का कारण क्या है, इनका शुद्ध रूप क्या होने वाला है, उसको लेकर हम बात करें। देखो शब्द आ रहा है दोस्तों आपका लघुतर, लघुतर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है लघुधन उत्तर बनता है दोस्तों, आपका लघुधन उत्तर बनता है। ठीक है साथियों, लघुधन उत्तर बनता है। अब बात करते हैं साथियों, लघुधन उत्तर तो बन गया आपका। अब जब संधि हम करेंगे, संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ण में होती है, तो देखो यहाँ पर ले तो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो साथियों हमने ले ऐसा कैसा कर दिया, क्यों, क्योंकि संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ण में होगी, और पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आपका घ, और घ में क्या ऊ है, उसके बाद में क्या आपका ऊ आ रहा है, तो ओ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लघु बन जाएगा। शेष क्या बच रहा है दोस्तों, आपका तर है वो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, और शब्द क्या बन गया आपका, लघुतर बन गया। समझ में आ गया दोस्तों, जबकि यहाँ पर आना क्या था दोस्तों, आपका दीर्घ ऊ आना चाहिए था, और आके आगे आपका ऋष्व का प्रयोग कर दिया तो शब्द हमारा अशुद्ध हो गया। बात करते हैं दोस्तों, आपका शरदोत्सव आ रहा है, क्या शरदोत्सव जो शब्द है वो हमारा अब गलत है, अब गलत हो तो सही रूप क्या बनेगा, तो इसका सही रूप बनता है मेरे साथियों, आपका सही रूप जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है शरत धन उत्सव बनता है, शरत धन उत्सव बनता है साथियों। अब देखो शरत धन उत्सव बनता है क्या, तो देखो स तो ऐसा कैसा आ जाएगा दोस्तों, आपका ये रे भी ऐसा कैसा आ जाएगा, ये तय है और तय के बाद में वो आ रहा है कि पदांत कैचट रहते के बाद में सगोच व्यंजन हो तब कैचट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण बदल जाता है, तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, तय थ द, या तय वर्ग का तीसरा वर्ण द हो जाएगा। तो चलो साथियों हमने द कर दिया, तय हल्यंत था तो द भी हमने हल्यंत कर दिया। इसके बाद में क्या रहा दोस्तों, आपका उत्सव आ रहा है क्या, तो ये उत्सव है वो हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब मिलाते हैं साथियों, देखो स तो ऐसा कैसा गया, रे भी ऐसा कैसा गया, द में देखो ओ मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका दू हो जाएगा, दू हो जाएगा तो ये हम क्या कर देंगे साथियों, आपका दू कर देंगे। शेष क्या बच रहा है, आपका उत्सव है वो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, और शब्द क्या बन गया दोस्तों, आपका शरदोत्सव बन गया। तो शरद धन उत्सव से शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका शरदोत्सव बन जाता है। इसी प्रकार देखो विषाद जो शब्द है वो हमारा अशुद्ध है, अब इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, तो ये बनता है दोस्तों आपका वीह धन शाद, शब्द आती है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में हमारा नियम आता है कि पदांत है और आ को छोड़कर दंत्य सकार हो तो इसके स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका मूर्धन्य शकार हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, आपका विषाद है वो इस रूप में बन जाएगा साथियों, आपका विषाद होगा वो आपका इस रूप में बन जाएगा, और ये हमारा शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार देखो निरावलंब आ रहा है क्या, अब निरावलंब है, संधि को लेकर हम बात करें, संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों आपका नीह धन अवलंब, नीह धन अवलंब होगा दोस्तों आपका संधि विच्छेद, नीह धन अवलंब होगा साथियों। चलो साथियों अब देखो
विसर्ग संधि हम पढ़ते हैं और विसर्ग संधि में नियम आता है कि पदांत ए और आ को छोड़कर विसर्ग और विसर्ग के बाद सहघोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, आपका र कर देंगे, तब शब्द क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा दोस्तों आपका निर, निर बन जाएगा। शेष क्या बच रहा है दोस्तों, आपका अवलंब है, तो ये अवलंब हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, अवलंब को हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब मिलाते हैं साथियों, तो देखो नी तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया साथियों, भाई ये जो नी है इस नी को तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये लिख लिया। रह में देखो मिल जाएगा तो रह पूरा हो जाएगा। शेष क्या बच रहा है आपका अवलंब, तो ये हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, शब्द क्या बन गया आपका निरावलंब बन गया। जबकि शब्द में दे रखा था निरावलंब दे रखा था। रा में आ रहा है, आ तो आएगा कब, जब किस निर के बाद में क्या होगा, आ होगा, और अवलंब हो जाएगा। अवलंब शब्द तो हमारा शुद्ध है, समझ में आ गया साथियों। चलो इसी प्रकार देखो शब्द आ रहा है दोस्तों आपका षड्यंत्र। अब जो षड्यंत्र आना जो शब्द है शुद्ध है, क्यों है साथियों, इसका सही रूप क्या बनेगा, जिसका सदरूप बनता है दोस्तों आपका षट धन यंत्र, षट धन यंत्र बनता है दोस्तों आपका। अब देखो षट धन यंत्र बनता है साथियों, तो देखो षट धन यंत्र आता तो हमारा नियम है कि पदांत कैचट के बाद में अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर सहघोष व्यंजन हो तब कैचट अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण बदलता है। तो टैबर का तीसरा वर्ण क्या होता है, ट ठ ड, तो टैबर का तीसरा वर्ण ड हो जाएगा। तो ये हम क्या कर देंगे दोस्तों आपका श तो ऐसा कैसा गया, टैबर का तीसरा वर्ण क्या होता है दोस्तों आपका ड होता है, तो ये हम क्या कर देंगे दोस्तों आपका ड कर देंगे। अब ड तो हम करेंगे किसके स्थान पर किया हमने, ट के स्थान पर। ट हमारा क्या है दोस्तों आपका व्यंजन है, तो व्यंजन है तो ये ड भी क्या होगा हलंत के रूप में आएगा, यानी व्यंजन ही आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया दोस्तों आपका व्यंजन कर दिया। शेष क्या बच रहा है आपका यंत्र है, वो यंत्र हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, यंत्र को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब मिलाते हैं साथियों, तो ऐसा कैसा गया ड और ये ड दोनों ही व्यंजन है, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो आपको इस रूप में लिख दिया जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा आपका षड्यंत्र बन जाएगा। तो षटधन यंत्र से एक शब्द क्या बन जाता है दोस्तों आपका षड्यंत्र बन जाता है, समझ में आ गया। जबकि यहाँ पर दो ड है तो ड कहते हैं तो आपका पूरा था, हल्यंत्र नहीं था, इस वजह से शब्द हमारा क्या बन गया दोस्तों अशुद्ध बन गया। बात करते हैं दोस्तों आपका अनुषंग है। अब अनु जो संग आ रहा है दोस्तों आपका ये भी शब्द है वो अशुद्ध था। अब इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा साथियों, तो शुद्ध रूप बनेगा दोस्तों आपका इसका शुद्ध रूप बनता है, इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है अनुधन संग होता है दोस्तों, अनुधन संग होता है। अब अनुधन संग होता है तो हमारा नियम है, व्यंजन संधि का नियम है कि पदांत ए और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद में दंते सकार हो तो इसके स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो अब जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे साथियों, आपका ये शब्द बन जाएगा अनुसंग। क्या बन जाएगा साथियों, आपका सही रूप क्या बन जाएगा, आपका अनुसंग बन जाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आ रहा है दोस्तों आपका मरुध्यान आ रहा है क्या, तो मरुध्यान है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है दोस्तों आपका मरुत धन उद्यान आता है दोस्तों आपका। शब्द रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका मरुत धन उद्यान आता है, मरुधन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उद्यान आता है। ठीक है, अब देखो मैं तो ऐसा कैसा गया, रू भी ऐसा कैसा गया, ये जो तय है ये रूह है ना साथियों आपका, ये जो तय रूह है, रूह क्या आएगा दोस्तों आपका दीर्घ रूह का प्रयोग होगा, इतना सा समझ लीजिएगा आप, तो इससे काम हो जाएगा आपका। ये जो मरुत उद्यान है इसमें जो मैं है ये रूह है मेरे साथियों आपका, ये रूह क्या आएगा दोस्तों आपका दीर्घ आएगा, रूह छोटा वाला नहीं आएगा, बड़ा वाला रूह आएगा, तब क्या बनेगा दोस्तों आपका ये शब्द बनेगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों आपका मरुध्यान बन जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आगे दोस्तों आपका मरुध्यान है, मरुध्यान का हमने प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका अंत चेतना, शब्द आ जाएगा दोस्तों आपका अंत है चेतना। अंत है चेतना दोस्तों शब्द आपका है वो गलत है, अंत चेतना वो शब्द है गलत है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है दोस्तों आपका अंत है धन चेतना आता है, अंत है धन चेतना आता है मेरे साथियों आपका शब्द। अब अंत धन चेतना आता है तो ऐसा कैसा गया क्या भाई, तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया साथियों। इसके बाद में क्या है दोस्तों आपका न है और तय है और विसर्ग के बाद में च आ रहा है क्या, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है दोस्तों आपका श हो जाता है, तो इस विसर्ग के स्थान पर हम श कर देंगे और शेष चेतना है वो हमने ऐसा कैसा लिख देंगे और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों आपका अंत चेतना बन जाएगा। तो अंत है चेतना है वो शब्द क्या बनेगा दोस्तों आपका अंत से चेतना बनेगा, ये हमारा शब्द क्या होगा दोस्तों आपका शुद्ध होगा। हमने बात की है मेरे साथियों आपका ये जो शब्द है हमने पढ़ा संधि संबंधी अशुद्धि का कारण, संधि संबंधी अशुद्धि के कारण को लेकर कुछ उदाहरणों को लेकर हमने बात की है।
जैसे सदोपदेश का सदोपदेश बनता है, मनहर बनता है, लघुत्तर बनता है, शरदोत्सव बनता है, विषाद बनता है, निरावलंब बनता है, षड्यंत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, षड्यंत्र बन जाएगा। इसी प्रकार से अनुसंग बनता है, मरुध्यान बन जाएगा, अंतश्चेतना बन जाएगा। तो यह हमारे अशुद्धि का कारण क्या था दोस्तों आपका, यह हमने पढ़ा है अशुद्धि के कारण में संधि संबंधी अशुद्धि का कारण। यानी संधि जो शब्द है इनका अगर ठीक से प्रयोग नहीं किया जाता है तो शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट तरीका चलेगा, नेक्स्ट पैटर्न चलेंगे हम दोस्तों आपका, तो वो पढ़ेंगे हम लिंग संबंधी, लिंग संबंधी, लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि का कारण है उसको लेकर हम आपके समक्ष बात करने वाले हैं साथियों। लिंग संबंधी अशुद्धि को लेकर हम बात करेंगे। एक बार फटाफट से जो साथी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करने का कार्य वो कर दीजिएगा साथियों। ठीक है साथियों, चलो जैसे शब्द आता है दोस्तों आपका कवियत्री, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, कई बार पूछा गया दोस्तों आपका कवियत्री, ये जो शब्द है वो आपका अशुद्ध है। अब शुद्ध रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका, इसका शुद्ध रूप बनेगा दोस्तों आपका कवियत्री। क्या बन जाएगा मेरे साथियों, आपका कवियत्री है वो आपका इसका सही रूप बन जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता दोस्तों आपका हथनी, क्या आता दोस्तों आपका, शब्द आ गया आपका हथनी। अब हथनी, हथनी का शुद्ध रूप क्या बनता है दोस्तों आपका, तो हथनी का शुद्ध रूप बन जाएगा दोस्तों आपका हथिनी। क्या बन जाएगा साथियों आपका, हथिनी बन जाएगा। एक बार फटाफट से क्लास को क्या नाम स्क्रीनशॉट लेने का कार्य वो कर लीजिएगा साथियों, और फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, और कुछ उदाहरणों को लेकर हम बात करते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि के कारण में, लिंग संबंधी अशुद्धि के कारण है उसको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार देखो साथियों हम बात करें, जैसे शब्द आता दोस्तों आपका, शब्द आ जाएगा दोस्तों आपका सुलोचनी। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, शब्द आ गया हमारा सुलोचनी। अब सुलोचनी जो शब्द है ना साथियों आपका अशुद्ध है, इसका सही रूप क्या बनेगा, इसका सही रूप बनता है दोस्तों आपका सुलोचना। क्या बनेगा दोस्तों आपका, सुलोचना। सही रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका, सुलोचना बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका विदुषी। क्या आता है दोस्तों आपका, शब्द आता है विदुषी। विदुषी आता है क्या, तो विदुषी है, विदुषी का सही रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका, तो विदुषी का सही रूप बनता है मेरे साथियों आपका विदुषी। विदुषी है, विदुषी का सही रूप क्या बन जाएगा, ये बनेगा साथियों आपका विदुषी। ठीक है दोस्तों, विदुषी। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका श्रीमती। क्या आता है दोस्तों आपका, शब्द आता है श्रीमती, और श्रीमती आता है तो श्रीमती भी क्या आएगी, बड़ी वाली ई का प्रयोग होगा। ध्यान रखना साथियों, स्त्रीवाचक जो भी शब्द होते हैं उनमें हमेशा दीर्घ स्वर का ही प्रयोग होता है। स्त्रीवाचक शब्दों में हमेशा दीर्घ स्वर का ही आप प्रयोग करेंगे, उन्हीं का ही प्रयोग हमेशा देखने को मिलता है और शुद्ध होता है। ठीक है साथियों, तो श्रीमती आ गया, श्रीमती आ गया दोस्तों आपका। इसी प्रकार देखो शब्द बात करते हैं तो शब्द आता है दोस्तों आपका शाम, क्या आ गया दोस्तों आपका साम्राज्ञी। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, शब्द आ गया आपका साम्राज्ञी आ गया। साम्राज्ञी का जो सही रूप बनता है वो क्या बनता है दोस्तों आपका, सम्राज्ञी बनता है, सम्राज्ञी बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका हंसनी। शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, हंसनी आ जाएगा, हंसनी। ठीक है दोस्तों, आपका शब्द आ गया आपका हंसनी। हंसनी का जो सही रूप बनता है, शुद्ध रूप क्या बनता है दोस्तों आपका, तो वो बन जाएगा दोस्तों आपका हंसिनी। क्या बनेगा साथियों आपका, शुद्ध रूप क्या बनेगा आपका, हंसिनी बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखो बात करते हैं और कुछ उदाहरणों को लेकर। जैसे शब्द आता दोस्तों आपका, शब्द आ गया आपका ग्रहिणी। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, ग्रहिणी आ गया। ग्रहिणी का जो सही रूप बनेगा दोस्तों आपका वो क्या बनता है दोस्तों आपका, ग्रहिणी है, वो इस रूप में लिखा जाएगा तो वो आपका शुद्ध होगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है सरोजनी। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, शब्द आएगा आपका सरोजनी। सरोजनी आ जाएगा दोस्तों आपका सरोजनी। सरोजनी है, सरोजनी का सही रूप बनेगा दोस्तों आपका सरोजिनी बनता है दोस्तों। सही रूप क्या बनेगा, सरोजिनी बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका कामनी। क्या आएगा दोस्तों आपका, शब्द आएगा कामनी, और कामनी का जो सही रूप बनता है दोस्तों आपका वो क्या बनता है दोस्तों आपका कामिनी। कामिनी है, ये बनेगा तब क्या होगा दोस्तों आपका शुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका बुद्धिमती। क्या आता है दोस्तों आपका, शब्द आता है बुद्धिमती आता है। बुद्धिमती है,
तो देखो बुद्धिमती आता तो बुद्धिमती क्या स्त्रीलिंग शब्द है क्या, तो इसमें भी हमेशा क्या होगा, दीर्घ जो स्वर है उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका बुद्धिमती बन जाएगा दोस्तों आपका बुद्धिमती। ठीक है साथियों, बुद्धिमती बन जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका कर्त्री। क्या आता है दोस्तों आपका शब्द आता है दोस्तों आपका कर्त्री, और कर्त्री का जो सही रूप बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों आपका कर्त्री है, वो इस रूप में बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका तपस्विनी। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका शब्द आ जाएगा तपस्विनी। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका तपस्विनी। तपस्विनी नहीं होता मेरे साथियों, आपका शब्द होता है, तपस्विनी नहीं होता है। ठीक है, सही रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका तपस्विनी बनेगा। तपस्विनी बनता है मेरे साथियों, आपका शब्द क्या बनेगा तपस्विनी बनेगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका कृष्णांग। शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों आपका कृष्णांगिनी। कृष्णांगिनी आएगा दोस्तों आपका शब्द। कृष्णांगिनी का जो सही रूप बनता है दोस्तों वो क्या बनेगा आपका कृष्णांगी बनेगा दोस्तों आपका कृष्णांगी। इसका सही रूप बनता है साथियों आपका कृष्णांगी रूप बनता है। ठीक है साथियों, तो ये हमने पढ़ा है कि हमारे जो शब्द हैं ये हमारे शब्द के आगे दोस्तों आपका कि अगर लिंग संबंधी अशुद्धि का अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो भी शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है, लिंग संबंधी अशुद्धि का कारण। तो लिंग संबंधी में कवियत्री आ गया, कवियत्री में हमेशा क्या आएगा दोस्तों आपका स्त्री में लिखा जाएगा तो ही शुद्ध होगा। ध्यान रखना स्त्रीवाचक जो भी शब्द होते हैं उनमें हमेशा दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है, दीर्घ स्वर का प्रयोग करेंगे तो ही क्या माने जाएगा दोस्तों शुद्ध माने जाएंगे। तो कवियत्री होगा वो आपका इस रूप में होगा। इसी प्रकार से हथिनी होगा वो इस प्रकार से होगा, सुलोचना होगा दोस्तों, विदुषी होगा इस प्रकार से होगा, श्रीमती में भी देखो हमेशा इसमें क्या रहा दोस्तों आपका दीर्घ स्वर का ही प्रयोग आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आपका दीर्घ स्वर का ही हमेशा प्रयोग वो देखने को मिलता है। सम्राज्ञी हो गया, हंसिनी हो गया, ग्रहिणी हो गया, सरोजिनी हो गया, कामिनी हो गया, बुद्धिमती हो गया, कर्तरी हो गया, तपस्विनी हो गया और कृष्णांगी हो गया। तो हमने पढ़ा दोस्तों पहला हमारा तरीका था वो कौन सा था दोस्तों आपका कि हमने पढ़ा संधि संबंधी अशुद्धि का कारण, दूसरा हमने पढ़ा लिंग संबंधी अशुद्धि का कारण। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके वचन संबंधी अशुद्धि का कारण। वचन संबंधी अशुद्धि के कारण को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट तरीका दोस्तों आपका वचन संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि का कारण, वचन संबंधी अशुद्धि का कारण यानी कि ध्यान रखना मेरे साथियों, जब भी एक वचन संज्ञा होती है अगर इनको हम बहुवचन बनाते हैं तो अंतिम जो भी स्वर होगा उसमें दीर्घ स्वर की जगह रीश्व स्वर का प्रयोग होगा। जैसे साथियों जैसे शब्द हमें लिखना साथियों आपका दवाई। अब अगर ये दवाई जो शब्द है ये तो हमारा शुद्ध है, दवाई जो शब्द है ये तो सही है, लेकिन दवाई को अगर हमने बना दिया दोस्तों आपका बहुवचन और ये क्या बन गया आपका दवाइयां बन गया, तब इस रूप में लिख दिया तो ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों आपका शब्द है अशुद्ध है। और आपने देखा होगा 90% जगह आपको दवाइयां जो शब्द है वो आपका इसी रूप में मिलेगा देखने को, और ये जो शब्द है वो आपका अशुद्ध है, ये शब्द है वो आपका अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या बनेगा इसका, तो मेरे साथियों दवाइयां जो शब्द है इसका सही रूप बनता है दोस्तों आपका दवाइयां। ये दवाइयां है इस रूप में लिखा जाएगा तो ही क्या होगा दोस्तों आपका शुद्ध होगा, अन्यथा आपका शब्द अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका परीक्षार्थियों। क्या आएगा दोस्तों आपका परीक्षार्थियों, शब्द आ गया मेरे साथियों आपका परीक्षार्थियों, ये शब्द आ गया साहब आपका परीक्षार्थियों। अब परीक्षार्थियों जो शब्द है अगर शब्द हमें लिखना परीक्षार्थी तो परीक्षार्थी यहां तक तो सब था सही था, लेकिन परीक्षार्थियों को हमने क्या बना दिया दोस्तों आपका बहुवचन बना दिया। अब यहाँ बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या लगाया यो लगाया, इस प्रकार से लगाया तो इससे जब यो लगा रहा है इससे पहले वाला जो स्वर होगा वो क्या हो जाएगा ऋश्व स्वर में जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या दीर्घ स्वर है। दवाई में भी यहाँ लगाया हमने तो यहाँ पर दीर्घ स्वर था वो क्या हो जाएगा ऋश्व स्वर में जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा मेरे साथियों आपका ये शब्द बन जाएगा आपका परीक्षार्थियों। सही रूप क्या बन जाएगा दोस्तों आपका परीक्षार्थियों है वो इस रूप में लिखा जाएगा मेरे साथियों आपका, तो क्या माना जाएगा आपका शब्द शुद्ध माना जाएगा। तब क्या माना जाएगा साथियों आपका शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा, अन्यथा आपका शब्द अशुद्ध ही रहेगा मेरे साथियों आपका। तो ये परीक्षार्थियों वो इस रूप में लिखा जाएगा तब क्या होगा शुद्ध होगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका इकाइयों। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका शब्द आ जाएगा आपका इकाइयां, इकाइयां ये आ गया साहब इकाइयां।
अगर सिर्फ हमें लिखना है शब्द इकाई लिखना है तब तो ये हमारा शब्द शुद्ध है, लेकिन हमने यहां लगा कि क्या बनाया, बहुवचन बनाया, तब क्या होगा, इस रूप में लिख दिया, तब हमारा शब्द है शुद्ध हो गया। इसका शुद्ध रूप क्या होगा साथियों, तो शुद्ध रूप होगा मेरे साथियों आपका इसका, वो हो जाएगा दोस्तों आपका इकाइयां। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, इसका सही रूप बनेगा वो क्या बनेगा आपका, इकाइयां बनेगा। इस रूप में लिखा जाएगा तब क्या होगा दोस्तों आपका, शुद्ध होगा, अन्यथा गलत होगा। ठीक है साथियों। इसी प्रकार देखो और उदाहरणों को लेकर हम बात करते हैं। जैसे शब्द आता है दोस्तों आपका हिंदुओं, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, शब्द आ गया हिंदुओं, ये हिंदुओं शब्द आ गया साथियों आपका। अगर सिर्फ हमें हिंदू लिखना है, हिंदू लिखना, तो ये हमारा शब्द शुद्ध है, लेकिन हमने बहुवचन के रूप में बनाया, और बहुवचन के रूप में बनाया तो हमारा शब्द क्या हो गया दोस्तों आपका, अशुद्ध हो गया। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये जो शब्द होगा इसका सही रूप बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों आपका, हिंदुओं। यानी कि हमने ओ जो स्वर है इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, यो में ओ आ रहा है, ओ का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो दू में ऊ आ रहा है, वो दीर्घ स्वर की जगह ऋस्व स्वर में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, हिंदुओं हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों आपका। तो ये हिंदुओं है वो आपका इस रूप में बन जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका खेतीहर, शब्द आता है दोस्तों आपका खेती हर आता है दोस्तों आपका शब्द, खेती हर आ गया। अब हर लग रहा है क्या, तो हर लग रहा है तो बहुवचन का बोध कराएगा, और बहुवचन का बोध कराता है तो ये जो शब्द बनेगा दोस्तों आपका वो क्या बनेगा दोस्तों आपका, खेती हर है, वो इस रूप में बनेगा, तब क्या होगा दोस्तों आपका, शुद्ध होगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका सन्यासी, शब्द आ जाएगा दोस्तों आपका सन्यासी वर्ग, सन्यासी वर्ग आ गया दोस्तों आपका शब्द, सन्यासी वर्ग आ गया क्या। अब वर्ग लग रहा है तो बहुवचन आ गया, और बहुवचन लग रहा है तो इससे जो पहले वाला स्वर होगा वो ऋस्व स्वर में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, शब्द बन जाएगा दोस्तों आपका सन्यासी। सन्यासी वर्ग है, इस रूप में लिखा जाएगा तब क्या होगा मेरे साथियों आपका, शुद्ध होगा, अन्यथा गलत है। ठीक है साथियों। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका, शब्द आएगा हमारा प्राणी वृंद, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, शब्द आ जाएगा दोस्तों आपका प्राणी वृंद आ जाएगा दोस्तों आपका, प्राणी वृंद। ठीक है, प्राणी वृंद आ गया। अब प्राणी वृंद आ रहा है, वृंद आ रहा है तो बहुवचन का बोध करा रहा है, अरे बहुवचन का बोध करा तो इससे पहले वाला जो स्वर होगा वो ऋस्व स्वर में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, शब्द बन जाएगा दोस्तों आपका प्राणी वृंद बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा मेरे साथियों आपका, प्राणी वृंद बन जाता है। ठीक है दोस्तों, प्राणी वृंद बन जाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण आ गया मेरे साथियों आपका। अब देखो विद्यार्थी अगर शब्द हमें लिखना तब तो यहाँ तक तो शब्द सही था हमारा, लेकिन हमने गण का प्रयोग कर दिया गया, और गण का हमने प्रयोग कर दिया तो यह क्या बन गया दोस्तों आपका, बहुवचन बन गया। अब बहुवचन बन गया तो तब क्या करेंगे हम, इससे जो पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ स्वर की जगह ऋस्व स्वर में हम बदल देंगे, और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, परीक्षार्थी गण बन जाएगा दोस्तों आपका। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, परीक्षार्थी गण बन जाएगा, और ये हमारा शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सही हो जाएगा। तो विद्यार्थी गण हो, चाहे परीक्षार्थी गण हो, चाहे प्राणी वृंद हो, चाहे सन्यासी वर्ग हो, ठीक है, चाहे खेती हर हो, चाहे खेती हर हो, चाहे हिंदुओं हो, ठीक है साथियों, हिंदुओं हो, चाहे इकाइयों हो, चाहे परीक्षार्थी हो, चाहे दवाइयों हो। ध्यान क्या रखना दोस्तों आपका, वचन संबंधी अगर एक वचन संख्या है और एक वचन संख्या को बहुवचन के रूप में हम बना रहे हैं तो अंतिम जो भी स्वर होगा वो दीर्घ स्वर की जगह ऋस्व स्वर में बदल जाएगा और शब्द हमारा इस रूप में बन जाएगा। तो दवाइयां है वो इस रूप में लिखा जाएगा, परीक्षार्थियों इस रूप में लिखा जाएगा, इकाइयां वो इस रूप में होगा, हिंदुओं इस रूप में होगा, खेतीहर इस रूप में होगा, सन्यासी वर्ग इस रूप में होगा, प्राणी वृंद इस रूप में होगा, और विद्यार्थी गण वो आपका इस रूप में होगा। तब आपका शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा, तब शुद्ध शब्द माना जाएगा। अब बात करते हैं साथियों शब्द है शुद्धि का नेक्स्ट तरीका, और नेक्स्ट तरीका क्या दोस्तों आपका, विसर्ग संबंधी, कि विसर्ग का अगर ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी हमारा शब्द है वो अशुद्ध हो जाता है। विसर्ग संबंधी, विसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण, विसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण। भाई विसर्ग का अगर ठीक से प्रयोग नहीं होता है साथियों तो भी हमारा शब्द है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है साथियों। अशुद्ध हमारा शब्द है वो हो जाता है। कैसे हो जाता है, कुछ उदाहरणों को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शब्द आता है दोस्तों आपका प्रातः काल, क्या आ गया दोस्तों आपका शब्द आ गया साहब प्रातः काल। अब प्रातः काल आ गया साथियों तो यह हमारा शब्द है शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका, यह बनेगा दोस्तों आपका प्रातः काल बनेगा। प्रातः काल बनेगा तब क्या होगा दोस्तों आपका शुद्ध होगा। इसी प्रकार देखो शब्द आ गया मेरे साथियों आपका दुख है, ये क्या आ गया दोस्तों आपका शब्द आ गया दुख। अब दुख आ रहा है साथियों तो दुख होगा वो भी शुद्ध कब माना जाएगा,
कब शुद्ध लिखा जाएगा, तब ये इस रूप में लिखा जाएगा, दुख होगा तब क्या होगा दोस्तों, आपका शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे दोस्तों आपका, जैसे आगे दोस्तों आपका तप है पूत, तप है पूत आ गया, ये तप है पूत आ गया क्या, तो ये भी हमारा शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, तो ये बनेगा मेरे साथियों आपका तप है पूत बनेगा, साथियों आपका तप है पूत बनेगा, तब क्या होगा दोस्तों, आपका शब्द शुद्ध माना जाएगा, तप है शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका रजह कण, शब्द आ गया साथियों आपका रजह कण। अब रजह कण जो शब्द है ये भी हमारा अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा साथियों आपका, वो बनेगा दोस्तों आपका रजह कण बनेगा, रजह कण बनता है दोस्तों आपका, ठीक है साथियों। इसी प्रकार देखो शब्द आता है अधोपतन, अधोपतन आता है साथियों आपका शब्द, शब्द क्या आता है दोस्तों आपका अधोपतन आता है, अधोपतन आ जाएगा दोस्तों आपका, शब्द आ जाएगा दोस्तों आपका अधोपतन आ जाएगा। अब अधोपतन आता है तो इसका सदरूप क्या बनेगा दोस्तों आपका, वो बनेगा आपका अधः, अधः पतन, सदरूप क्या बनेगा दोस्तों आपका अधः पतन बनेगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका निश्वास, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, शब्द आ जाएगा निश्वास, निश्वास दोस्तों ये भी हमारा शब्द है शुद्ध है, इसका सुधरूप क्या बनेगा, तो इसका सुधरूप बनता है दोस्तों आपका निह श्वास बनेगा साथियों आपका, निह श्वास बनता है, निह श्वास बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका अतः एव, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका अतः, अतः एव है, अतः एव है, इसका भी शुद्ध रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका अतः एव बनेगा, अतः एव बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका मनोकामना, मनोकामना, ये तो देखो कई बार पूछा गया दोस्तों आपका शब्द, और मनोकामना है हम लिखते भी अशुद्ध है, बोलते भी हम अशुद्ध है। सही रूप क्या बनेगा, इसका सही रूप बनता है दोस्तों आपका मन है कामना, क्या बनेगा दोस्तों आपका मन है कामना बनेगा, तब क्या माना जाएगा दोस्तों आपका ये शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, तब हमारा जो शब्द है वो क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है निस्संदेह, निस्संदेह है दोस्तों, ये शब्द है हमारा निस्संदेह है, निस्संदेह है ये शब्द हमारा अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा नि है संदेह, नि है संदेह बनता है, या क्या बनेगा दोस्तों आपका निस संदेह बनता है दोस्तों आपका, निह संदेह या निश संदेह है, ये इस रूप में बनेगा, तब क्या बनता है आपका शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हमने देखा है, इस प्रकार से हमने देखा है कि हम अगर विसर्ग संबंधी, विसर्ग का अगर ठीक विसर्ग नियम, विसर्ग का अगर ठीक से पालन नहीं करते हैं विसर्ग का, तो शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो प्रातः काल है तो प्रातः काल क्या होगा दोस्तों, इस रूप में होगा, दुख होगा तो दुख में भी दो विसर्ग का प्रयोग होगा, तपय पूत होता है विसर्ग का प्रयोग होता है, रजय कण है विसर्ग का प्रयोग हुआ, अधोपतन नहीं होता अधः पतन होता है। निश्वास दोस्तों आपका, निश्वास इस रूप में लिखा जाएगा, देखो निश्वास दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तो ये हो गया दोस्तों आपका, और निश्वास है, इस निश्वास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। विसर्ग संधि में नियम आता है कि पदांत किसी भी स्वर के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में श तालव्य मूर्धन्य और दंत्य सकार होता है, तो विसर्ग के बाद में वही श हो, विसर्ग के स्थान पर वही श हो जाएगा जो विसर्ग के बाद में है, ठीक है। तो निश्वास इस रूप में भी शुद्ध है, इस रूप में भी आपका शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से अतः एव है, ये इस रूप में होगा। मनोकामना है तो मन है कामना बनता है दोस्तों, आपको मनोकामना नहीं बनता है, मनोकामना जो शब्द है अशुद्ध है। इसी प्रकार से निस्संदेह है, निस्संदेह भी आपका यह निस्संदेह है वो इस रूप में लिखेंगे, तब आपका शब्द है वो शुद्ध माना जाएगा। अब जो भी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बात करते हैं आगे। ले लिया होगा दोस्तों आपका, इसी प्रकार देखिए ये भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कारण कौन सा हो गया दोस्तों आपका, विसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण, यानी विसर्ग का ठीक से प्रयोग नहीं किया जाता है तो शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट तरीका क्या है शब्द अशुद्धि के कारण का, वो है दोस्तों आपका हलंत संबंधी, हलंत संबंधी अशुद्धि का कारण, हलंत संबंधी अशुद्धि। भाई हलंत संबंधी अशुद्धि भी होती है, भाई हलंत जो वर्ण आते हैं उनको हलंत रूप में ही लिखा जाना चाहिए, अगर हलंत को हलंत रूप में नहीं लिखा जाएगा तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अशुद्ध हो जाता है।
शब्द हमारा क्या हो जाएगा साथियों, अशुद्ध हो जाता है। कैसे, जैसे शब्द आता है दोस्तों आपका परिषद, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका शब्द आ गया हमारा परिषद। अब ये परिषद जो शब्द है अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा साथियों, तो परिषद होगा वो इस रूप में हम लिखेंगे साथियों, आपका परिषद को इस रूप में लिखेंगे तब क्या होगा दोस्तों आपका शुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका षड्यंत्र, षड्यंत्र आ गया साथियों आपका षड्यंत्र। अब षड्यंत्र दोस्तों आपका यह अशुद्ध है, सद जो शब्द है अशुद्ध है। इसके संदर्भ में तो हमने जो व्यंजन संधि पढ़ी थी उस समय विस्तार से बात की थी, क्योंकि षड्यंत्र आता है, षड्धन यंत्र से षड्यंत्र बनता है, षड्धन यंत्र से षड्यंत्र बनता है। और पदांत क्या रहता है के बाद में अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर सहघोष व्यंजन हो तब क्या चलता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बनता है, और तीसरे वर्ण ट का तीसरा वर्ण ड होता है, और शब्द क्या बनता है, षड्यंत्र बनता है। तो षड्यंत्र वो क्या होगा, इस रूप में लिखा जाएगा तब आपका शब्द शुद्ध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है मेरे साथियों आपका, मैं बात करूं तो जैसे शब्द आता है दोस्तों आपका षटरस, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका षट रस आ जाएगा। अब षटरस जो शब्द है ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका, तो ये बनेगा दोस्तों आपका षड रस बनेगा, षड रस बनता है दोस्तों आपका, षड रस बनता है। इसी प्रकार से देखो शब्द आता है दोस्तों आपका तड़ित, क्या आता है दोस्तों आपका तड़ित आता है। ये तड़ित जो शब्द है ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका, तो इसका शुद्ध रूप बनता है दोस्तों आपका तड़ित, तड़ित इस रूप में लिखा जाएगा तब क्या होगा दोस्तों आपका शुद्ध होगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका उच्छ्वास, उच्छ्वास आ गया, ये भी हमारा शब्द है वो अशुद्ध है साथियों, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप बनता है दोस्तों आपका उच्छ्वास, उच्छ्वास बनता है दोस्तों आपका। क्यों बनता है, इसका संधि विच्छेद हम करें तो इसका संधि विच्छेद होता है उत्धन श्वास, उत्धन श्वास होता है मेरे साथियों आपका शब्द, उत्धन श्वास होता है। और तय के बाद में अगर शाह तो तय के स्थान पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका च हो जाता है, तो इस तय के स्थान पर हम कर देंगे साथियों च, और स के स्थान पर क्या होता है दोस्तों आपका छ हो जाता है, तो इस स के स्थान पर हम कर देंगे छ। अब देखो छ है ना, ये हमारा यहाँ पर तो स्वरित तो व्यंजन तो है, तब तो क्या आएगा, तब ये छ आएगा, और शेष वास ऐसा का सब क्या बन जाएगा आपका उच्छ्वास बन जाएगा। तो उद्धन श्वास से क्या बनता है दोस्तों आपका उच्छ्वास बनता है। समझ में आ गया साथियों आपका, उद्धन श्वास से क्या बन जाएगा दोस्तों आपका उच्छ्वास बन जाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका उद्घाटन, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका शब्द आ गया हमारा उद्घाटन। अब उद्घाटन जो शब्द है वो भी हमारा शुद्ध है, उद्घाटन का जो सही रूप बनेगा वो क्या बनता है दोस्तों आपका उद्घाटन बनता है साथियों, आपका शुद्ध रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका उद्घाटन बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका विद्युत, क्या आता है दोस्तों आपका शब्द आता है विद्युत। अब ये विद्युत जो शब्द है ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा साथियों, तो इसका शुद्ध रूप होगा विद्युत, इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों आपका विद्युत होने वाला है। इसी प्रकार देखो विद्युत है वो इस रूप में लिखा जाएगा तब क्या होगा मेरे साथियों आपका शुद्ध होगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका तड़ित, क्या आता है दोस्तों आपका तड़ित आ गया। अब तड़ित जो शब्द है ये भी अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा साथियों आपका तड़ित होगा, वो इस रूप में होगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका पृथक, क्या आ गया साथियों शब्द आ गया पृथक, पृथक है वो भी क्या होगा दोस्तों आपका पृथक है वो इस रूप में लिखा जाएगा तब क्या होगा साथियों आपका शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका भाषाविद, क्या आ जाएगा साथियों आपका शब्द आता है भाषाविद आता है साथियों आपका शब्द, भाषाविद आता है, भाषाविद आ गया। भाषाविद है वो भी शुद्ध कब में लिखा जाएगा दोस्तों आपका, वो इस रूप में लिखा जाएगा तब क्या होगा साथियों आपका शुद्ध माना जाएगा भाषाविद। भाषाविद का मतलब होता है दोस्तों आपका भाषा को जानने वाला, भाषा को जानने वाला है वो क्या कहलाता है दोस्तों आपका भाषाविद कहलाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका गद गद, गद गद आ गया, गद गद है ये भी अशुद्ध है, गद गद का सही रूप होगा वो क्या होगा दोस्तों आपका गद गद होगा, गद गद होगा इस रूप में लिखा जाएगा तब क्या होगा दोस्तों आपका शुद्ध माना जाएगा। तो हमने बात की कि अगर विसर्ग आपका हल्यंत है, हल्यंत का अगर ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी हमारा जो शब्द है वो क्या होता है दोस्तों आपका अशुद्ध हो जाता है, हल्यंत संबंधी अशुद्धि का कारण। तो परिषद में हमने देखा कि परिषद में द आता है, वो द क्या आना चाहिए, तो आपको हल्यंत आना चाहिए, लेकिन हल्यंत द का प्रयोग नहीं हुआ तो शब्द हमारा अशुद्ध हो गया।
षड्यंत्र है तो षड्यंत्र में भी ड आता है, ड हल्यंत आना चाहिए था लेकिन इसका प्रयोग नहीं हुआ तो शब्द हमारा अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार से षड्यंत्र षटरस आता है तो षटरस में भी क्या आएगा दोस्तों आपका ड आएगा, वो हल्यंत आएगा, और हर ट का यहाँ पर तो ट आ गया तो शब्द हमारा अशुद्ध हो गया। तड़ित में भी क्या था दोस्तों आपका तय हल्यंत आएगा तब होगा। उच्छ्वास में जो छ आता है वो क्या था हल्यंत आएगा तब क्या होगा दोस्तों शुद्ध होगा। उद्घाटन में भी क्या था दो आएगा द आएगा, वो क्या आएगा दोस्तों आपका हल्यंत आएगा तब शुद्ध होगा। इसी प्रकार से विद्युत है, विद्युत में भी द आएगा, वो क्या होगा दोस्तों आपका शुद्ध होगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता दोस्तों आपका पृथक, तो पृथक में भी क्या आएगा वो हल्यंत आएगा तब क्या होगा शुद्ध होगा। इसी प्रकार से भाषाविद है तो द हल्यंत आएगा, और गदगद में भी द क्या आएगा आपका हल्यंत आएगा तब क्या माना जाएगा दोस्तों आपका शुद्ध माना जाएगा। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो साथियों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर बात करते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो साथियों फिर बात करते हैं आगे। ठीक है साथियों, तो ये हमने देखा कि ये जो है शुद्धि का कारण क्या है दोस्तों आपका हल्यंत संबंधी। तो परिषद आ गया, षड्यंत्र आ गया, षड्रस आ गया, तड़ित आ गया, उच्छ्वास आ गया, उद्घाटन आ गया, विद्युत आ गया, पृथक आ गया। ठीक है दोस्तों, भाषाविद आ गया, गदगद आ गया। तो ये हमारा अशुद्धि का कारण क्या था दोस्तों आपका, ये हमारे अशुद्धि का कारण था दोस्तों आपका हल्यंत संबंधी। हल्यंत संबंधी हमारे अशुद्धि का कारण था। अब एक और बात कर लेते हैं, और वो है हमारा दोस्तों आपका उपसर्ग संबंधी। उपसर्ग संबंधी, उपसर्ग संबंधी अशुद्धि का कारण है। उपसर्ग संबंधी अशुद्धि, उपसर्ग का अगर ठीक से प्रयोग नहीं होता है तो भी साथियों हमारा जो शब्द होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अशुद्ध हो जाता है। उपसर्ग का ठीक से प्रयोग नहीं होने पर शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है। जैसे मैं बात करूं तो शब्द आता है दोस्तों आपका उद्दंड। क्या आता है दोस्तों आपका उद्दंड आता है। ठीक है, उद्दंड आता है। उद्दंड का अगर मैं शुद्ध रूप देखूं तो ये बनता है दोस्तों आपका उद्दंड बनता है। क्या बनता है दोस्तों आपका उद्दंड है, वो इस रूप में होगा। ठीक है, उद्दंड होगा वो इस रूप में लिखा जाएगा तब शुद्ध होगा। अब उपसर्ग संबंधी अशुद्धि, उपसर्ग का अगर ठीक से प्रयोग नहीं किया जाता है तो भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका बेफजूल। बेफजूल, शब्द आता है दोस्तों आपका बेफजूल आता है दोस्तों आपका। देखो बेफजूल है ना, ये भी आपका शब्द अशुद्ध है। ठीक है, इसका सही रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका, इसका शुद्ध रूप बनता है दोस्तों आपका फजूल। क्या बन जाएगा दोस्तों आपका शब्द बनता है, सही रूप बनेगा दोस्तों आपका फजूल। देखो बे का मतलब बेकार होता है, फजूल का मतलब भी क्या होता है बेकार होता है। तो बे और फजूल दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस प्रकार से हमारा शब्द है वो क्या हो गया दोस्तों आपका अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है दोस्तों आपका दर असल, दर असल में, दर असल में। अब देखो दर असल है ना, इसका मतलब भी क्या होता है में ही होता है, और में फिर आ गया तो शब्द हमारा क्या हो गया अशुद्ध हो गया। तो सही रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका दर असल। सही रूप क्या बन जाएगा दोस्तों आपका दर असल बन जाएगा साथियों, आपका दर असल बन जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है सविनय, सविनय पूर्वक, सविनय पूर्वक आ गया साथियों आपका शब्द। अब देखो से का मतलब क्या होता है साथ में, और पूर्वक का क्या मतलब क्या हो, उसका भी मतलब क्या होता है साथ में होता है। जब दोनों ही का मतलब एक ही होता है तो शब्द हमारा क्या हो गया दोस्तों आपका अशुद्ध हो गया। सही रूप क्या होगा दोस्तों आपका सविनय होगा, सविनय होगा साथियों आपका। शुद्ध रूप क्या बनेगा दोस्तों आपका सविनय होगा। ठीक है, या तो सविनय होगा, सविनय अगर हम ना करें, सविनय अगर हम ना करें, सविनय का अगर हम ना करें तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, इसका दूसरा रूप भी बनता है, वो क्या बनेगा दोस्तों आपका विनय, विनय पूर्वक। विनय पूर्वक भी इसका रूप बन सकता है दोस्तों आपका, तब क्या हो जाएगा ये शुद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया, तो सविनय हो चाहे विनय पूर्वक हो इस रूप में बनेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका उपसर्ग संबंधी, कि उपसर्ग का अगर ठीक से प्रयोग नहीं किया जाए, शब्दों में अगर उपसर्ग का ठीक से प्रयोग नहीं किया जाता है तो शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, उद्दंड है तो उत्दंड, दंड से क्या बनता है उद्दंड बनता है। बेफजूल है तो बे और फजूल दोनों का मतलब एक ही हो गया, दरअसल का भी ये हो गया,
सविनय हो गया, या सविनय के साथ में विनय पूर्वक कर दो या सविनय कर दो, तब आपका शब्द होगा वो शुद्ध होगा साथियों। ठीक है, और कल हमारी जो आगामी जो क्लास होने वाली है उसमें हम जो शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि के और जो तरीके हैं उनको लेकर हम बात करने वाले हैं साथियों। और फिर इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी श्रृंखला है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।